हमने तो आपके चरण पकड़ लिए हैं। अब हम विष्णु के विस्मरे अंधेरे में नहीं डूबेंगे, भक्ति के दिव्य प्रकाश में अपना कल्याण खोजेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें परमात्मा में लीन करा दूंगा। किंतु 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 क्या गुरुदेव? हमारे ही भाई दक्षराज हमारे ही मार्ग में विघ्न डाल रहे हैं। हमारा लक्ष्य वैराग्य और उनका लक्ष्य अनुराग। वे चाहते हैं कि सारी सृष्टि उनकी मोह माया में फंसी रहे, और मैं चाहता हूँ कि बहुमूल्य शरीर पाकर प्राणी अपना कल्याण करे। नारायण नारायण। संसार की विस्तारता को जानते हुए प्रजापति ऐसा कर रहे हैं। यही तो आश्चर्यजनक बात है। आज विश्व का प्राणी कितना दुखी है, ये वे क्या जाने। ये बढ़ती हुई सृष्टि इस पृथ्वी पर कहाँ समाएगी। अन्य व्यवसाय और धन की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। तब मानव मानव पर अत्याचार करेगा, कण कण पर विवाद होगा, भयंकर युद्ध होंगे, स्त्रियां विधवाएं होंगी, संतानें अनाथ होंगी। नारायण नारायण। इतना उत्पात, इतना कष्ट। इतना ही नहीं, पेट भर अन्न और तन ढांकने के लिए वस्त्रों की चिंता में माँ अपनी संतान बेचेगी, पिता अपने युवा पुत्री को धनाभाव के कारण बुढ़ापे के हाथों बेचेगा, अकाल काल बनकर सभी सृष्टि को डसेगा। ऐसे जीवन से क्या लाभ जिसका परिणाम कीड़े मकोड़ों की मृत्यु जैसा हो। बोलो शिष्यों। किंतु गुरुदेव, भक्ति तो ग्रस्त भी संसार में रहकर की जा सकती है। नहीं, भजन तभी हो सकता है जब मन निश्चिंत हो। ग्रस्त को परिवार की चिंता रहती है, धन की लालसा, पद का मोह, छल प्रपंच, राग द्वेष के संघर्ष के चक्की में प्राणी इतना पिसता है कि वह यौवन में ही वृद्ध लगने लगता है। यौवन में लालसाएं घेरे रहती हैं और अवकाश लेकर बुढ़ापा आता है, और वह सारी आयु रोग शैया पर कट जाती है। तब वह अपने ही पुत्रों द्वारा तिरस्कृत प्राणी छटपटाते हुए रोग शैया पर ही दम तोड़ देता है। नारायण नारायण। हमने निश्चय कर लिया है गुरुदेव, अब हम सांसारिक बंधनों में न फंसकर भक्ति के दिव्य प्रकाश में अपना कल्याण खोजेंगे। तो आओ मेरे साथ, देखो सामने देखो, कितनी सुंदर हिम गुफा है। विश्व की सारी शांति राज रानी बनकर अपनी राजधानी में झरनों का मीठा जल और कंद मूल फल, माँ प्रकृति कितनी उदारता से अपनी संतानों को दे रही है। सूर्य निकलता है तो बर्फ पिघलती है, ये चंद्रमा के साथ ही जमती है। ये वह सारे विश्व को प्रेरणा देती है कि प्रभु प्रेम में पिघलना और उन्हीं के ध्यान में जमना सीखो। नारायण नारायण। हम यही परमात्मा के चिंतन में लीन होंगे गुरुदेव। नासवान संसार से मुंह छोड़कर उस अविनाशी से प्रेम करेंगे गुरुदेव। वह अविनाशी, वह शुक्रासी जो सारे संसार में व्यापक है, अपने हृदय में उसे इतना ही तपस्या है। तन की सुधि भूलकर मन को उसी में लीन कर दो। ऐसी लीन अवस्था में आत्मा नहीं रहेगी, वो तो परमात्मा में लीन हो जाएगी। एक छोटी सी बूंद सागर बन जाएगी। तो आओ मेरे साथ। नारायण नारायण नारायण।
बार आयम